शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 8 के गणित विषय परिमेय संख्या नामक पाठ में कुछ प्रगुण है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। परिमेय संख्या में योग के 3 प्रगुण होते हैं। नंबर 1 है योग का समरस प्रगुण, 2 नंबर है योग का क्रमनिर्णय प्रगुण, 3 नंबर है योग का साहचर्य प्रगुण। तो आइए इसमें का पहला देखेंगे, योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है। देखिए, योग का पहला प्रगुण समरस जो है, इसका अर्थ है कि यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल यदि निकालें तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या आता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यदि 2/3 तथा 3/4 हो तो इसको समरस प्रगुण से देखेंगे। समरस प्रगुण क्या है? यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ है यदि 2/3 तथा 3/4 परिमेय संख्या हो तो इनका योगफल निकालिए, योग निकालिए। 2/3 प्लस 3/4, इन दोनों का योगफल निकालिए। 3 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे आप। 3 4 का लघुत्तम कितना होगा? 12 होगा। और 12 में 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 4 गुना 8, 4 से भाग दीजिए, 4 के 12, 3 के 9, जोड़ दीजिए 8 9 17, 17/12 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2/3 तथा 3/4 परिमेय संख्या है तो इनका योगफल भी क्या होगा? एक परिमेय होगा। 17/12 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो इसका नियम जो है, चाहे तो लिख सकते हैं कि योग का समरस प्रगुण क्या है? देखिए, यदि p/q तथा r/s कोई 2 परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों तो इनका योग p/q धन r/s भी एक परिमेय संख्या ठीक है ना। योग का समरस प्रगुण क्या है? यदि p/q तथा r/s कोई 2 परिमेय संख्याएं हों तो इनका योग p/q धन r/s भी एक परिमेय संख्या होगा। इस नियम को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, और याद भी कर लेंगे कि कोई पूछेगा कि योग का समरस प्रगुण क्या है तो हम कह देंगे कि यदि p/q तथा r/s कोई 2 परिमेय संख्याएं हों तो इनका योग p/q धन r/s भी एक परिमेय संख्या होगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई 3 यदि
3/4 तथा 1/2 कोई दो परिमेय संख्या हो तो इनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा। देखो, यदि 3/4 तथा 1/2 कोई दो परिमेय संख्या हो तो इनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा। चेक करिए, निकालिए। 3/4 और 1/2, इसका भी योगफल निकालो। 3/4 और 1/2 है, इसका योगफल निकालेंगे। 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? बोलिए पीछे वाला लड़का, कितना होगा? 4 होगा। अब 4 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? एक बार। अब 1 का गुणा 3 में कर, 4 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? 2 बार। 2 दूना 4, 2 का गुणा 1 में कर दो, 2 का 2, कितना हो गया? 3 2 5/4। 5/4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसी को हम कहते हैं योग का संवर्ग प्रगुण। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना, यदि उनका हम योगफल ज्ञात करते हैं और पुनः उन परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल करके योगफल ज्ञात करते हैं तो दोनों का योगफल समान होता है। इसका नियम है कि यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो इनका योगफल P/Q R/S बराबर होगा R/S गुणा P/Q। अगर इस नियम का पालन करेगा तो हम कहेंगे कि योग का क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। यदि P/Q तथा R/S कोई भी दो परिमेय संख्याएं, कोई भी अंक में संख्या लेंगे हो तो P/Q प्लस R/S बराबर, इसको चाहे तो पहले कर दें, इसको बाद में, R/S धन P/Q। यदि ये नियम का पालन करेगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पर योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। लिख लेंगे इसको। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। देखो, यदि 3/2 धन 2/5 नहीं, ये 3/2 तथा 2/5 कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो परिमेय
संख्याएं हों तो इनको हमें करना है क्रम विनिमय प्रगुण पर। ये क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेंगी कि नहीं, जोड़िए इसको। तो क्रम विनिमय नियम से 3/2 तथा 2/5 कोई दो परिमेय संख्या है तो क्रम विनिमय नियम का पालन कराइए। यहाँ देखिए 3/2 धन 2/5 बराबर होना चाहिए किसके, 2/5 धन 3/2। ठीक है, 3/2 धन 2/5 बराबर होना चाहिए किसके, 2/5 धन 3/2 के। तब तो यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो लघुत्तम ले लीजिए इसका। 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 10। 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 10 होगा। और 10 में आप 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 5 के आए 15, 5 से भाग दीजिए, 5 गुना 10, 2 गुना 4। यहाँ 5 और 2 का करेंगे 10, 5 का लघुत्तम 10 होगा ना। अब 10 में भाग दोगे किसकी आप, 5, 5 गुना 10, 2 बार 2 का गुना 4, 2 में करते 4। फिर 10 में 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 5 के आए 15, 15 4 19, 4 15 19। ठीक है, देखिए दोनों तरफ के मान कितने आ गए, बराबर आ गए। अर्थात हम कह देंगे कि 3/2 और 2/5 का योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उनका योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो 3/2 और 2/5 या 2/5 धन 3/2 दोनों का मान बराबर आ गया। क्रम को बदलने पर भी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन ये दोनों परिमेय संख्याएं कर रही हैं। कर लेंगे ऐसे सवाल। अब एक तीसरा प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है? साहचर्य प्रगुण देखिए हम लिख रहे हैं, यदि P/Q, R/S तथा P/U कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं, कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं तो ठीक है ना। यदि P/Q, R/S तथा P/U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों तो P/Q R/S धन P/U बराबर P/Q प्लस R/S यदि P/Q तथा R/S एवं P/U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों तो P/Q धन R/S को एक साथ लेके जोड़ेंगे। पहले 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ लेके जोड़ेंगे, उसके बाद एक तीसरी परिमेय संख्या लेंगे और फिर पहली परिमेय संख्या को अलग करके शेष बाद वाली दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो दोनों का मान यदि बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर योग का साहचर्य प्रगुण होगा। ठीक है ना। योग के साहचर्य प्रगुण में अगर ये 3 परिमेय संख्याएं हैं उसमें प्रारंभ की 2 परिमेय संख्याएं ले लें, उनका योगफल निकाल के तीसरी में जोड़ें, फिर पुनः
शेष दो संख्याओं का लास्ट वाले को जोड़ दे और पहली का ले ले, तो दोनों तरफ के मान यदि बराबर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर योग का साहचर्य प्रगुण होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एक बटा दो, दो बटा तीन, दो बटा पाँच कोई तीन परिमेय संख्या है। कोई तीन परिमेय संख्या है, तो साहचर्य प्रगुण से हल करिए। यहाँ हो जाएगा एक बटा दो, दो बटा तीन, दो बटे पाँच, ठीक है ना। साहचर्य प्रगुण से इसे करेंगे तो पहले दो जो परिमेय संख्या है इनका योगफल निकाल ले प्लस तीसरी बराबर, पहली लिख ले फिर प्लस शेष दोनों का योगफल निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो साहचर्य नियम होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको हल करिए, दो और तीन का लघुत्तम हो जाएगा छः, छः में भाग देंगे, दो की द्वितीय आई छः, तीन का तीन, तीन से भाग देंगे छः, तीन में छः, दो बार दो गुना चार, दो बटे पाँच, तीन और पाँच का लघुत्तम निकालने में कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। अब 15 में 3 से भाग दें, 3 5 15, 5 गुना 10, 5 15, 3 गुना 6, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम, 3 4 7 बटे 6, धन 2 बटे 5, 1 बटा 2 लिखिए, 10 और 6 कितना होगा? 16 होगा, 16 बटा 15। अब इसको हल करिए, देखो 7 बटे 6 धन 2 बटे 5, 1 बटा 2, 16 बटा 15। दोनों तरफ हल करेंगे आप। 6 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 6 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 6 गुणे 5 30, 30 में आप भाग दोगे 6 की, 6 5 30, 5 7 35। अब 5 से भाग देंगे 30 में, 6 बार जाएंगे, 6 गुना 12। यहाँ 15 दोबारा से निकालेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 में भाग देंगे 2 की, 15 बन जाएगी, 15 गुणा अंश में 1 कर देंगे, 15 गुना 30, 2 बार 2 का गुणा 16 कर दो, यहाँ जोड़िए 35 और 12, 5 2 7 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 2 7 3 1 4, क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः यहाँ ये तीनों परिमेय संख्याएं साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अब हम लोग कल अगले वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे।